जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो माता काली की शक्तियाँ जागृत होने से संबंधित है। क्योंकि जब हम माता काली की पूजा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि माता काली की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगती हैं और माता काली अपने बच्चों पर कृपा करना प्रारंभ कर देती हैं और धीरे धीरे आपको जो है ऐसे कुछ संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं जो माँ भगवती की कृपा के होते हैं, उनकी प्रसन्नता के होते हैं। जो आप उन संकेतों को समझने लगते हो तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ने लगते हो और एक समय ऐसा आता है आपके जीवन में कि आप गद्दी प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। और यदि आपके गुरु हों तो वे आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि आप माता काली की पूजा में आगे बढ़ना चाहते हैं और शक्तियाँ कहीं न कहीं आपके पास जो हैं आ रही हैं, आपको स्पर्श कर रही हैं, आप महसूस कर रहे हो उन शक्तियों को, और ऐसी परिस्थिति में यदि आपके गुरु हैं तो वे आपको पूजा पाठ की जो है पूरी विधि समझाते हैं, तरीके बताते हैं, आपका अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आप अपने जीवन की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर सके और शक्तियों से कार्य ले सकते हैं आप, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी और शक्तियों को आप कैसे लेकर चल सकते हैं वो आपको सब ज्ञात हो जाता है। और मित्रों, माता काली की जो पूजा का प्रभाव है वो इतना देखने को मिलता है। जब आप पूजा प्रारंभ करते हो उससे कुछ समय बाद आपको अलग अनुभव होते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे प्रारंभ से ही आपको अनुभव जो है महसूस होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप भय मुक्त हो जाते हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, तनाव नहीं होता। और देखिए, माता काली जो हैं 10 महाविद्याओं में से सर्वप्रथम है और यदि आप माता काली को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो जो 10 महाविद्याएं हैं सब माताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है और उनको आप सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम 10 महाविद्याओं को प्रसन्न कर लें या स्पेशली किसी माता को जो है सिद्ध कर लें तो वो बहुत सरलता से हो जाता है। देखिए, माता काली की जो शक्तियाँ हैं जब जागृत होती हैं तो आप आध्यात्मिक तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हो। आपको जो है अलग अलग अनुभव जो अध्यात्म के हैं, थर्ड आई से रिलेटेड है, आप जो है सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगते हैं और जो माता काली की ऊर्जा है उससे आप जुड़ने लगते हैं, आप उनको महसूस कर पाते हैं। और मित्रों, आपके घर में जितने सदस्य होते हैं वो सब माता काली के गुणगान गाने प्रारंभ कर देते हैं, यानी माँ का इतना प्रभाव सब पर हो जाता है। और मित्रों, माता काली की पूजा जहाँ पर होती है वहाँ पर माँ काली की योगनियों का पहरा होने लगता है, जिससे घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका नाश होने लगता है। और जैसे आप पूजा करते हो तो आपको खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है और जैसे ऐसा लगता है आपको कि हमारे आसपास कोई है, यानी शक्तियों की मौजूदगी वो आप महसूस कर पाते हैं जब आप माता काली की पूजा कर रहे होते हैं और उनकी योगनियाँ वहाँ पर आती हैं तो आप उनको महसूस कर पाते हैं। और मित्रों, माता काली की जो पूजा करते हैं बच्चे, उनको आर्थिक उन्नति होनी प्रारंभ हो जाती है, यानी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, क्योंकि माँ हर घर में विराजमान है। वे कहीं पर तो दरिद्रता के रूप में हैं और कहीं पर वे माता लक्ष्मी के रूप में हैं। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। माँ लक्ष्मी के रूप में आपके घर में वास करते हैं और आपके जितने भी बिगड़े कार्य हैं वो सब बनने लगते हैं। और माता काली की जो पूजा करने वाले भक्त हैं, जो साधक हैं, उनकी वाणी सिद्ध होने लगती है, यानी जो वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। यदि वे किसी को कुछ कह देते हैं माँ को याद करके कि आपका ये कार्य हो जाएगा, या कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए कुछ बोल देते कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो वो जो वचन है वो सिद्ध हो जाता है। जो वे बात कर देते हैं वो पूरी होती है। ये सब माँ की कृपा से ही संभव होता है। माँ की कृपा उस बच्चे पर इतनी ज़्यादा होती है।
और मित्रों, जब आप माता काली की पूजा करते हो, माँ की पूजा में होते हो और माँ की कृपा आप पर होती है, तो आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावी हो जाता है, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है कि दूसरे व्यक्तियों को आप इतना प्रभावित करते हो कि हर व्यक्ति आपको सुनना चाहता है, आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपकी बात को सब ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और माता काली के जो भक्त होते हैं, माँ के सेवक होते हैं, उन्हें कभी मृत्यु का भय नहीं होता। वे मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। जो माँ काली के भक्त हैं, वो सदैव माँ के बारे में जानना चाहते हैं, माँ के बारे में सुनना चाहते हैं और वे सदैव चाहते हैं कि हमारी माँ हम पर प्रसन्न रहे। क्योंकि मैं ये स्वयं, ये मेरी भावनाएं हैं, मैं खुद सोचती हूँ माँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं जान सकूँ, उनके बारे में सुनूँ, उनके बारे में पढ़ूँ। तो हर भक्त की यही इच्छा होती है और वो यही चाहता है कि वो माँ के बारे में ही सुने। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको आशा करती हूँ पसंद आई होगी। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपनी पूजा पाठ में लगे रहे। माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। जय माता दी। हर हर महादेव।